चलिए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में जो है धार्मिक आंदोलन को लेकर। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर 5 बात किया था, चैप्टर 4 पे बात किया था। आज बात करेंगे चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 क्या है आपका? धार्मिक आंदोलन। चैप्टर 5 धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे हम, यानी कि रिलीजियस मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। लिख लीजिए, जो भी मूवमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धार्मिक आंदोलन क्या है या धार्मिक आंदोलन क्या कहता है? अगर आप देखें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, चूंकि मैदानी भागों में अगर कहा जाए छठी सती ईसा पूर्व के मैदानी भागों में, ठीक, तो धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ये जो नए धार्मिक संप्रदायों में आपने देखा होगा, जैन और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। भाई जैन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म थे, ये दोनों के दोनों काफी महत्वपूर्ण थे। और दोनों जो था धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आए। जब जब समस्याएं हुई है, कोई ना कोई धर्म जो है हमेशा आया हुआ है। और उन धर्मों ने क्या किया? जो वैदिक कर्मकांड थे, जो वर्ण व्यवस्था थी, उन वर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध एक प्रकार का उन्होंने आंदोलन किया। बात समझ में आया? यानी कि उस समय जो भी जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, उस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। विरुद्ध आंदोलन। आंदोलन किसने किया? तो आंदोलन किया गया था जैन और बौद्ध धर्म के द्वारा, जैनिज्म और बौद्ध धर्मों के द्वारा। पहले हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में लिखवा दूंगा। बौद्ध धर्म के द्वारा, यानी कि आंदोलन किसके द्वारा किया गया? जैन और बौद्ध धर्मों के द्वारा किया गया था। और वर्ण विभाजित चूंकि समाज में तनाव उत्पन्न हुआ। अरे हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और क्षत्रिय चूंकि क्या था? शासन करने वाला वर्ग था, शासक वर्ग था। जो क्षत्रिय था वह 4 हमारे वर्ण है। और इन 4 वर्णों में यही कहा गया ना कि ब्राह्मण क्या करेगा? ज्ञान देने का काम ब्राह्मण करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? रक्षा करने का काम क्षत्रिय करेगा। वैश्य क्या करेगा? वैश्य जो है बिजनेस करने का काम करेगा। और शूद्र क्या करेगा? शूद्र जो है सबकी सेवा करने का काम करेगा। यही कहा गया। लेकिन ये जो वर्ण था ये क्या था? ये जो क्षत्रिय था वो क्षत्रिय शासक वर्ग थे। क्षत्रिय क्या थे बेटा? शासक वर्ग थे। शासक, शासक वर्ग यानी कि शासन करने वाला वर्ग क्षत्रिय था। और क्षत्रिय चूंकि, और ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या था? क्षत्रिय चूंकि शासक वर्ग था और ब्राह्मणों के वर्चस्व को इन्होंने चुनौती प्रदान की। इस क्षत्रियों ने क्या किया? ब्राह्मणों के जो पहला नंबर है वर्चस्व को चुनौती, वर्चस्व को चुनौती प्रदान किया। किसके? तो वर्चस्व को चुनौती प्रदान किया ब्राह्मणों के। किसके बेटा? ब्राह्मणों के। अब बात समझिएगा, ब्राह्मणों के वर्चस्व को इन्होंने चुनौती प्रदान किया। और वैश्यों ने क्या किया? अत्यधिक संपत्ति अर्जित की, क्योंकि बिजनेस करने का काम किसको था? वैश्य को था। और ऐसा समाज का ताना बाना था उस समय कि सामाजिक मान्यता इन्हें नहीं मिल रही थी, इनके अनुरूप इनको सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। जब बौद्ध धर्म आया और जैन धर्म आया, चूंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी दोनों ने क्षत्रिय वंश के थे। दोनों के दोनों आप देखेंगे, चाहे बौद्ध धर्म के संस्थापक जो, यानी कि बौद्ध धर्म अगर आप देखेंगे, बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, इन दोनों के जो संस्थापक थे वो क्या थे बेटा? जो संस्थापक थे वो थे क्षत्रिय। क्या थे? क्षत्रिय। लेकिन ये क्षत्रिय तो थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। इन्होंने किसको चुनौती दी? इन्होंने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ब्राह्मणों के मान्यता को चुनौती दी। मान्यता को क्या दिया? चुनौती दिया। पहले समझ लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में इसको सब लिखवा दूंगा। अच्छा भैया, तो फिर क्या हुआ? और जो वर्चस्व की लड़ाई थी बेटा, वह दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तो इसी जो हमने कहा धार्मिक आंदोलन का एक रूप उसने लिया। और धार्मिक आंदोलन में बेटा हमको यही सब चीजें इसमें पढ़नी है। बात समझ में आया? क्योंकि 4 वर्ड थे, इन वर्डों को जानना बड़ा जरूरी है। एक शासक वर्ग था जो ब्राह्मणों की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा था, वर्चस्व को चुनौती दे रहा था।
और ब्राह्मणों के वर्चस्व को उन्होंने चुनौती दिया। वैश्यों ने संपत्ति अर्जित किया, किंतु उसके अनुरूप उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें बेटा आपको इसमें जानना है, चूंकि इतिहास के सब्जेक्ट में ये सारी चीजें आपको जानना है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जो गौतम बुद्ध, आप सभी जानते दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने चुनौती प्रदान किया था। ब्राह्मण वर्चस्व को दी जा रही चुनौती के साथ ही नए धार्मिक संप्रदायों के उद्भव का कारण जो है, अगर आप देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत में नई कृषक मूल अर्थव्यवस्था का विस्तार होना था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं जो है राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्टर, राइज ऑफ न्यू रिलीजियस, नए क्षेत्रों का प्रादुर्भाव, सेक्टर। तो सबसे पहले पॉइंट अगर हम बात करें इसमें, भाई नए संप्रदायों का उदय या नए धार्मिक संप्रदायों का उदय, इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखेंगे, नए धार्मिक संप्रदायों का उदय, यही लिखेंगे। अब कौन कौन से संप्रदायों का उदय हुआ? इन द 6th सेंचुरी बीसी, लिखिए पहला पॉइंट, इन 6th सेंचुरी बीसी, 6वीं शताब्दी ईस्वी में, मैक्सिमम अगर कहा जाए, या 6वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें आपको बेटा देखने को मिलती है। ठीक है, 6वीं शताब्दी, चूंकि ईसा पूर्व की मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं। द मेनली ओरिजिनेटेड, लिख लीजिए, द मेनली ओरिजिनेटेड, द मेनली ओरिजिनेटेड, और आप कह सकते हैं इन द मिडिल जेनेटिक प्लेन, इन द मिडिल, क्या बेटा, इन द मिडिल गैंगेटिक, लिख लीजिए गैंगेटिक, इन द मिडिल जो है गैंगेटिक प्लेन, पहला पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें, धीरे धीरे आगे बढ़े, एज 62 रिलीजियस, एज 62, यानी कि 62वीं की बात अगर हम करें, तो रिलीजियस सेक्टर, एज 62 रिलीजियस सेक्टर, 62 रिलीजियस सेक्टर, कैमरे को सीधा कर दीजिएगा मेरी साइड में, ठीक है, अब आवाज है, ठीक, ओके। 62 सेक्टर वेयर प्रेजेंट एट द टाइम, वेयर प्रेजेंट्स at the time, at the time, present at the time, among which Jainism, among which Jainism, among which Jainism and Buddhism, Jainism and Buddhism, Jainism and Buddhism gained prominence, gained prominence and became prominence and became torch bearer, लिख लीजिए, टॉर्च बेरर ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, बात समझ में आया, ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ एंशिएंट इंडिया, ऑफ एंशिएंट इंडिया, ऐसे लिखो, रिफॉर्म ऑफ एंशिएंट, आगे लिख लीजिए, एंशिएंट के बाद लिख लीजिए एंशिएंट इंडिया, पहला पॉइंट। अगर इसके कॉजेज के बारे में बात करें, या अगर चीजों को लेकर और हम गंभीरता से इस पे बात करें, क्योंकि हमें तो हर मुद्दे पर बेटा बात करना है, जो मेन चीजें हैं, भाई हमें तो हर चीजों पे बात करना है जो मेन चीजें हैं। अगर इसके
थोड़े से और डायमेंशंस को हम लेकर चले, ब्राह्मण क्या कहते हैं, क्षत्रिय क्या कहते हैं, वैश्य क्या कहते हैं, शूद्र क्या कहते हैं, कॉजेज ऑफ ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन के कारण मतलब कॉजेज ऑफ ओरिजिन, कॉजेज ऑफ ओरिजिन के बारे में लिखिए। क्या लिखेंगे? इन पोस्ट वैदिक पीरियड, लिखिए इन पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में लिख लीजिए, वर्ण सिस्टम बिकेम रिजिड, वर्ण सिस्टम बिकेम रिजिड, वर्ण सिस्टम बिकेम rigid and it was determined, and it was determined, it was determined on the basis of birth, on the basis of, on the basis of birth than profession, than profession। देन प्रोफेशन। जैसे ब्राह्मण है भाई, 4 वर्ण है ना, एक ब्राह्मणाज है। ब्राह्मण क्या करते हैं? ज्ञान देने का काम करते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं? लड़ने का काम करते हैं। तो ब्राह्मणाज वाज द हाईएस्ट पोजीशन, वाज द, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, was the highest position, highest, Brahmana was the highest position in the hierarchy, in the hierarchy, hierarchy में ब्राह्मण सबसे ऊंचे पोजीशन पे थे। क्षत्रिय की बात की जाए, इनके बारे में, ये किस पोजीशन पे थे भाई? क्षत्रिय जो है सेकंड हाईएस्ट पोजीशन था, लिख लो, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की, इन द हायरार्की। वैश्य की बात की जाए, वैश्य थर्ड हायरार्की में तो तीसरा स्थान था। तो वैश्य वेयर मेनली, वेयर मेनली, लिख लो, वैश्य वेयर मेनली एग्रीकल्चर, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, लिख लो, ट्रेडर्स व्यापार का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, लिख लो, ये लोग इसका काम करते थे भाई, मर्चेंट का काम करते थे। ठीक है, वैसे लोग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था, एंड वेयर द प्रिंसिपल टैक्स पेयर, ये सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और शूद्राज क्या करते थे? शूद्राज, शूद्र लोग, शूद्र क्या करते थे? ये ऐसे लिखो, साफ साफ लिख लो, शूद्र लोग क्या करते थे बेटा? द लास्ट पोजीशन इन द हायरार्की, ये इनका पोजीशन कौन था? द लास्ट पोजीशन इन द हायरार्की। ठीक है, इन द हायरार्की में सबसे लास्ट पोजीशन था। इनका जो मेन काम था भाई, अदर की सेवा करना था, यही सब चीजें इनकी थी। तो ओवरऑल जो मेन मेन चीजें थी, हमने इसमें बताने का आपको काम किया। एक बार देख लीजिए आप सभी चीजों को, फिर हम लोग लेकर आगे चीजों को बढ़ते हैं।
चूंकि हायरार्की को लेकर हमने चीजों को लेकर बात किया। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, आज हम जैनिज्म और बौद्धिज्म को लेकर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या कहता है। दोनों जो है अहिंसा की बातें करते हैं। भाई यही तो करते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं कि भाई हिंसा नहीं होना चाहिए, जीवों को मत मारिए। बौद्ध धर्म कहता है भाई हत्या मत करिए, चोरी मत कीजिए, दुख है तो दुख का कुछ कारण है, दुख का निवारण है। ये सब चीजें आपने बात किया होगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म में पढ़ा होगा। आज हम थोड़ा सा जैनिज्म को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जैनिज्म। जैन धर्म क्या कहता है? जैनिज्म। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तीर्थकर कौन से थे? चूंकि 24 तीर्थकर थे, और जैन जो शब्द होता है या टर्म जो होता है वो जिन से होता है, जिन से होता है, जिसका अर्थ होता है कनकार। बात समझ में आया? ये जो ओरिजिन कहा जाए, ऋषभ जो ऋषभ नाथ जो है वो अयोध्या में पैदा हुए। जैन धर्म के प्रथम जो कहा जाए, पहले जैन धर्म के तीर्थकर जो थे, और इन ये फर्स्ट तीर्थकर थे जिसका नाम है ऋषभ नाथ जो है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम विजेता, बेसिकली कनकर का मतलब होता है विजेता। जैनिज्म जो शब्द है तो लिखिए जैना वर्ड्स, जैना वर्ड्स लिखिए, जैना वर्ड्स लिख लीजिए। जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, लिखिए जैना वर्ड्स कम्स फ्रॉम द, जैना वर्ड्स कम फ्रॉम द टर्म्स जीना, जीना। जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं कनकोर, कनक्यूर, विजेता कहा जाता है। तो लिख लीजिए कनकर। ठीक है, बेसिकली इसे कनकोर कहते हैं, विजेता कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन थे? टोटल ऋषभ, ओरिजिन ऑफ द जैन्स अगर कहा जाए तो फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? माने प्रथम तीर्थकर कौन थे बेटा? प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे? ऋषभ देव, ऋषभ देव, याद रखिएगा, ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें जो तीर्थकर थे वो थे बेटा महावीर स्वामी। कौन थे बेटा? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक भी यही थे, वास्तविक संस्थापक। क्लियर है सबको? तो टोटल 24 तीर्थकर थे, और जो ऋषभ देव थे इनका जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। कहां पर हुआ था? जन्म जो हुआ था अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में हुआ था। ठीक है, ऋषभ देव। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द जो तीर्थकर जो थे वो गंगा बेसिन, जैसे पार्श्वनाथ थे बनारस के थे, एंड मैक्सिमम लोग अगर देखेंगे निर्वाणा जो देखेंगे वो देखेंगे तो बिहार के थे। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि गंगा रीजन में मैक्सिमम देखने को मिलता है। और पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे बेटा? वो ऋषभ देव थे। और जो अंतिम थे या महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और वास्तविक संस्थापक थे। ये भी बात आप सभी को जानना है। तो आगे बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी लिखिए महावीर स्वामी के बारे में। वर्धमान, चूंकि महावीर कहा जाता था, ये 24th एट द लास्ट तीर्थकर थे, ये 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। इसके साथ साथ वास्तविक संस्थापक, वास्तविक क्या थे बेटा? संस्थापक थे महावीर स्वामी। बात समझ में आया सभी को? इनका जन्म कहां हुआ था बेटा? कुंडाग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था, बॉर्न कब हुए थे ये? तो ये बॉर्न हुए थे 540 बीसी में, कुंडग्राम में 540 बीसी। कहां पर? कुंडाग्राम, कुंडाग्राम, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ए विलेज इन वैशाली, ए विलेज
नियर वैशाली, नियर वैशाली, नियर वैशाली में। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। फादर नेम क्या था इनका? सिद्धार्थ। फादर नेम, फादर नेम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था बेटा? सिद्धार्थ था। पहले इतना लिख लीजिए। एंड जो इनकी मदर थी, जो कहा जाए, वो हिज मदर त्रिशाला। मदर नेम त्रिशाला, मदर नेम त्रिशाला, मदर नेम त्रिशाला। और त्रिशाला किसकी सिस्टर थी? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले एक बार देख लीजिए जैन धर्म से संबंधित सारी चीजें। हिज मदर वाज त्रिशाला, और त्रिशाला चेटक की बहन थी। लिच्छवी के जो कहा जाए, वो वाज लिच्छवी प्रिंसेज ऑफ वज्जी, जो कहा जाए गंगा सक कहा जाए, उससे याद रखिएगा। तो याद रखिएगा उनकी मदर जो थी वो त्रिशाला थी। आप जानते हैं कि इन्होंने जो है अपना घर, और इन्होंने अपने घर भी 30 साल की उम्र में जो है छोड़ दिया। एंड 12 साल ये भी घूमे गौतम बुद्ध की तरह। 42 साल की उम्र में जो है आप जानते हैं लगातार ये घूमते रहे। बहुत जगह इन्होंने यात्रा किया, चीजें की। तो लिख लीजिए जो मेन मेन चीजें इनके बारे में लिख लीजिए। ही लेफ्ट हिज हाउस, लिखिए, ही लेफ्ट हिज हाउस, कितने साल पे छोड़ा? एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में। एंड अटेंड, एंड अटेंड, अटेंड लिख लीजिए, इनलाइटमेंट, एंड अटेंड इनलाइटमेंट 12 ईयर लेटर, 12 ईयर लेटर, at the age of 42 years, at the age of 42 years, 42 साल की उम्र तक, ठीक है। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ, लिख लीजिए, ही डाइड एट द एज ऑफ 72, 72 साल की उम्र में। पावापुरी एक जगह है, पावापुरी, पावापुरी में, नियर मॉडर्न राजगीर, राजगीर के निकट इनका डेथ हो गया। मॉडर्न राजगीर के पास इनका डेथ हो गया। खैर ये सब बात आप सभी को लिखना है, ये सब चीजें जाननी भी चाहिए आप सभी को, तो लिख लीजिए। सारी चीजें हमने आप इसको इसीलिए बताया भी, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा फिलॉसफी आप जैनिज्म का, जैनिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है? हर चीज की एक फिलॉसफी होती है। जैनिज्म बिलीव एट द थ्योरी ऑफ शादवाद। जैनिज्म जो है वो फिलॉसफी है, तो लिख लीजिए जैनिज्म। जैनिज्म क्या है बेटा? जैनिज्म बिलीव्ड, जैनिज्म किस पे विश्वास करता है? स्यादवाद पे। बिलीव्ड किस पे विश्वास करता है बेटा? इन द थ्योरी ऑफ, क्या नाम है उसका? स्यादवाद। और स्यादवाद क्या है? कंडीशनल जो है जजमेंट है। स्यादवाद क्या है बेटा? कंडीशनल जजमेंट है, लिख लो, कंडीशनल जजमेंट। स्यादवाद क्या है बेटा? कंडीशनल जजमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। द मेन फीचर ऑफ जैन फिलॉसफी, लिख लीजिए, द मेन फीचर ऑफ जैन फिलॉसफी, द मेन फीचर ऑफ जैन फिलॉसफी
द मेन फीचर ऑफ जैन फिलोसफी remain in its remain its in remain its in ड्यूलास्टिक जो है, अगर कहा जाए, जो मेटाफिजिक्स, ड्यूलास्टिक मेटाफिजिक्स 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 तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं द टू फंक्शन ऑफ जैनिज्म का, लिखिए द टू फंक्शन ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के दो फंक्शन, वन हु लेफ्ट फॉर साउथ इंडिया when जैनिज्म के दो फंक्शन की बात अगर हम करें, वन हु लेफ्ट साउथ इंडिया, वन हु लेफ्ट साउथ इंडिया एंड द अदर, लिख लीजिए, और दूसरा जो है बेटा एंड द अदर, वो कहां पर है बेटा, एंड द अदर कहां पर, रिमेंड इन मगध, रिमेंड इन मगधा, रिमेन इन मगधा, मगध में, दूसरा कहां है बेटा, मगध में, रिमेन इन मगध। कार्ल एज क्या कहा जाता है उसे बेटा, उसे कहा जाता है दिगंबर एंड श्वेतांबर, दिगंबर एंड दिगंबरा एंड श्वेतांबरा, दिगंबर एंड श्वेतांबर, याद रखिएगा, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो एक तो साउथ इंडिया में चला गया और एक आपका कहां पर रह गया बेटा, मगध में, ठीक है। याद, श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर और दिगंबर दिगंबर है। दिगंबर और स्काई क्लैड्स रिमेन द अल्टरनेट फ्लावर्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स प्रिंसिपल इन महावीरा। तो याद रखिएगा दो चीजें जैन धर्म के बारे में, तो यह दिगंबर है एंड श्वेतांबर है। क्लियर है सबको, दिगंबर और श्वेतांबर याद रखिएगा, सबको क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो लिख लीजिए दिगंबरा, दिगंबरा, दिगंबर क्या करते हैं बेटा, तो लिख लीजिए दिगंबरा और स्काई क्लैड्स रिमेन, और स्काई क्लैड्स रिमेन्स, स्काई क्लैड्स रिमेंड, बेसिकली रिमेंड कहा जाता है, क्लैड रिमेंड, रिमेंड क्या रिमेंड बेटा, द ऑर्डिनेट फ्लावर, ordinate flowers of the doctrine given by महावीरा, किसके द्वारा, गिवन बाई महावीरा, महावीर। पहली बात, वेयर एज श्वेतांबरा, लिखे वेयर एज, जो सफेद वस्त्र श्वेतांबरा, श्वेतांबरा के बारे में क्या है, श्वेतांबरा adopted various changes, adopted various changes, adopted various changes in order to face, in order to face, in order to face famine in Magadha, famine in मगधा, मगधा याद रखिएगा, ठीक है। अगर श्वेतांबर और दिगंबर दो चीजें हैं, दोनों को याद रखना है। वेयर एज श्वेतांबरा adopted various changes in order to face famine in मगधा। समझ में आया सभी को?
अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें कि सर इनका कंट्रीब्यूशन बता दो, तो कंट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा? लिखो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो जैन लिटरेचर हैज बीन रिटन इन, जैना लिटरेचर हैज बीन रिटन इन, किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत में। प्राकृत, प्राकृत में लिखी गई है। अर्ध मगधी में लिखी गई है। अर्ध मगधी में लिखी गई है। विच वॉज फाइनली कंपाइल्ड इन, विच वॉज फाइनली compiled in, which was finally compiled in second Jain council। कौन सा? सेकेंड जैना काउंसिल, जैन काउंसिल में। याद रखिएगा, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, लिख लीजिए। तो देख लीजिएगा इसको, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, सेकेंड जैन काउंसिल। अगर हम जैन आर्किटेक्चर की बात करें, तो लिखिए जैन आर्किटेक्चर। जैना मतलब जो जैन है, आर्किटेक्चर की बात की है, ऐसा लिखिए। जैन आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, तो कई जगह आपको देखने को मिलता है, जैसे केव्स देखने को मिलता है, केव्स माने गुफाएं। विहार देखने को आपको मिलता है, कहां पर? उड़ीसा में, उड़ीसा में देखने को मिलता है। सच एज कादम्बरी में देखने को मिलता है, सच एज, ऐसे लिखिए कादम्बरी, कादम्बरी पर्वत पर देखने को मिलता है। उदयगिरी की पहाड़ियों पर मिलने देखने को मिलता है। उदय, उदयगिरी की जो है ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, उदयगिरी की पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। हाथी गुम्फा में देखने को मिलता है, लिख लीजिए हाथी, हाथी गुम्फा में देखने को मिलता है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी। बीसी में देखने को मिलता है। एंड एलोरा, एलोरा में देखने को मिलता है। एंड एलोरा, एलोरा में देखने को मिलता है। एलोरा का मतलब है 11th एंड 12th, 11th एंड 12th। याद रखिएगा 11th और 12th सेंचुरीज एडी, एडी में देखने को मिलता है। इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और जैन टेम्पल अगर आपकी बात करें, तो दिलवारा का जैन टेम्पल राजस्थान में किसके द्वारा बनवाया गया था? सोलंकी रूलर्स के द्वारा बनाया गया था, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये सब याद रखिएगा, कैप्स अगर आपसे पूछे तो ये आप चीजें इसमें बता सकते हैं। अगला लिख लीजिए, जो मेन चीजें है, जैना टेम्पल इन दिलवाड़ा, जैना टेम्पल्स इन, कहां पर बेटा? दिलवाड़ा का जैना टेम्पल देखने को मिलता है, कहां पर? इन राजस्थान। वेयर बिल्ट, किसके द्वारा? सोलंकी रूलर्स की, रूलर्स।
सोलंकी रूलर्स के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था, बनाया गया था। रनकापुर का नाम सुना होगा, रनकापुरा जैन टेम्पल। एक और है रनकापुरा जैना टेम्पल। रनकापुरा जैना टेम्पल के बारे में, ये एट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट, लिख लीजिए, एट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट, एट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट तीर्थकर जो थे आदिनाथ तीर्थकर नाम लिख लीजिए। आदिनाथ, याद रखिएगा। और ये टेम्पल जो बना था, द टेम्पल वाज बिल्ट इन, लिख लीजिए, द टेम्पल वाज बिल्ट इन 15th सेंचुरी। ये भी याद रखिएगा। टेम्पल कब बना था? 15th सेंचुरी में बेटा बना था। लिख लीजिए इसको पहले फटाफट, 15th सेंचुरी में बना था। चलिए, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद, भाई हमने लंबी चौड़ी बातें कर ली। अच्छा, 84 फीट का जो है स्टैचू आप देखा होगा ऋषभ देवा का, लिख लीजिए 84 फीट। एक और पॉइंट लिख लीजिए, 84 फीट कहां देखा? 84 फीट हाइट, मतलब हाई, मतलब ऊंचा जो है स्टैचू ऑफ ऋषभ देवा, स्टैचू ऑफ ऋषभ देवा 84 फीट है बेटा। हैज बीन बिल्ट एट, हैज बीन बिल्ट एज, किसके द्वारा? भावगंज जो है, जो कहा जाए भावन गाजा, भावन गाजा या भाड़वानी, भाड़वानी। और भाड़वानी कहां पर बेटा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, लिख सकते। इट वॉज क्रिएटेड इन, लिख लो, इट वॉज, ऐसा लिखिए, इट वॉज क्रिएटेड इन, कब क्रिएट किया गया था? इट वॉज क्रिएटेड इन 13th सेंचुरी एडी, 13th सेंचुरी एडी। इसे 13th सेंचुरी एडी में क्रिएट किया गया था। अगला लिखिए, डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, लिखिए डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का डिक्लाइन होना क्या है? ये डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, पहला है इजी लिविंग बाय मॉन्क, बड़ा साधारण जो जीवन जिएगा उसका यही गता होगा। इजी लिविंग बाय मॉन्क्स, लिविंग बाय मॉन्क्स, पहला तो ये है। दूसरा, जैना फिलॉसफी, जैना फिलॉसफी। तीसरा, तीसरा है लैक ऑफ रॉयल, लिख लिए, लैक ऑफ रॉयल, क्या बेटा? लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। सब कुछ होने के बाद आखिर क्यों डिक्लाइन कर गया जैनिज्म? भाई इसके जवाब कौन देगा कि सब कुछ तो ठीक है भैया, आप लोग इतने बड़े महारथी थे, आप लोग सब कुछ थे, आपके ऊपर दुनिया, आप मतलब दुनिया आपका एग्जाम्पल देती थी, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप डिक्लाइन क्यों गए? आखिर कोई तो वजह होगा
कि जैन धर्म का डिक्लाइनेशन हो जा रहा है। जैन धर्म के पतन के आखिर कौन कौन से कारण थे? जैन धर्म, कोई भी धर्म हो, समय के साथ नहीं बदलेगा तो कुछ ना कुछ होगा। चूंकि जैन धर्म लगातार पतन की ओर बढ़ता चला गया। पहला है कि अहिंसा पर अत्यधिक बल। अरे भैया, खेती करने जा रहे हो, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे तो आप लोग को वह प्रॉब्लम हो जाएगी। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया और धर्म को जो है बड़ा विशेष स्वरूप प्रदान किया गया। जाति व्यवस्था का जो दर्शन को बनाए रखना इनका सबसे बड़ी कमी थी। ब्राह्मण धड़ से स्वयं को पृथक नहीं कर पाना, आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर अधिक से अधिक किसी को व्रत कराओगे। मान लो अब महिलाओं को देखो, करवा चौथ का व्रत है, नवरातन का व्रत है, तीज का व्रत है, ज्योतिया का व्रत है, ना जाने कितनी व्रत है। मान लो कोई महिला तबीयत खराब है और उसके बाद वो व्रत रखे, तो ये कोई धर्म नहीं है कि जो लगातार जो है आपको ये परेशान करे कि भैया नहीं नहीं आपको जो है लगातार परेशानी झेलना, ऐसा नहीं है। धर्म को जब भी आप कठिन करोगे तो फिर दिक्कत तो होगी। उसके बाद ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार, यह भी एक कारण था। जैन धर्म अपने समकालीन जो बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, क्योंकि आप जिसको लेकर चल रहे हो, मैं ही हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, मेरा कंपटीटर हावी हो जाएगा मेरे पे, सबसे बड़ी समस्या। और जैन धर्म अपने समकालीन बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। बौद्ध धर्म के प्रसार ने जैन धर्म के मार्ग जो पतन का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी आप कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो 3-4 पॉइंट और मैं लिखवा देता हूं, लिखिए। अगले पॉइंट में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, पहला पॉइंट। हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण धर्म से स्वयं को पृथक नहीं कर पाना, भाई जो ब्राह्मण कर रहे हैं वही आप भी करोगे। ब्राह्मण धर्म से स्वयं को, लिख लो, पृथक नहीं कर पाना। अगला लिखो, आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल देना। आत्मपीड़न, कठोर तपस्या व व्रत पर, मतलब आत्मपीड़न, अगर आत्मपीड़न दर्द सह रहे हो, कठोर तपस्या कर रहे हो, उस पर बल दे रहे हो, बल लगातार देना। कब तक कोई सहेगा? इसके साथ साथ जैन धर्म अपने समकालीन, जो जैन धर्म का समकालीन धर्म था, लिख लो, जैन धर्म अपने समकालीन, जैन धर्म अपने समकालीन जो है बेटा बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। लिख लीजिए, बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। और जब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे तो जैन धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्लियर है सबको? तो ये बातें अगर आपसे कोई पूछे कि सर सब कुछ तो ठीक है, इतना बढ़िया धर्म था, लेकिन क्यों, क्या कारण है कि जैन धर्म सब कुछ होने के बावजूद भी बर्बाद हो गया? इसका मेन कारण है, जब किसी को एकदम मतलब परेशान करोगे, जब भाई किसी को पीड़ा सह रहा है उसके बाद व्रत रखवाओगे, नियम इतना टेढ़ा कर दोगे, कौन बर्दाश्त करेगा? 2-4 दिन 5 दिन, एक छोटा बच्चा है, जब तक डर मानता है, बड़ा होता है कहां मानता है? तो ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई बेटा, ये जैन धर्म के बारे में हमने आपसे चर्चा पर चर्चा किया। ये जैनिज्म अगर आपसे पूछे तो आप जैनिज्म के बारे में ये सारी बातें आप इसमें बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म का। बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या कहता है बेटा, थोड़ा सा समझ लो। आप जानते हैं, पढ़ा भी चुका हूं, चूंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों एक साथ चले, और गौतम बुद्ध चूंकि महावीर स्वामी के पैरेलल ही चल रहे थे। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 में, 563 में।
शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में, चूंकि कपिलवस्तु के निकट जो है नेपाल में ही इनका जन्म हुआ था। चूंकि पिता का जो नाम था बेटा, आपने पढ़ाया भी चुका हूं, सुद्धोदन था। बचपन का नाम क्या था बेटा? बचपन का नाम जो था उनका, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था बेटा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, बचपन का नाम इनका क्या था बेटा? सिद्धार्थ था। बचपन में माता जी का डेथ हो गया। पिताजी चूंकि जमींदार थे, शुद्धोदन थे, पिता का नाम शुद्धोदन लिख लो, फादर नेम, और शुद्धोदन। और तो और माता जो थी, जब पैदा हुए तभी मर गई। माता का नाम महामाया था। माता महामाया। और महामाया कोई छोटे मोटे परिवार की नहीं थी, कोसल राजवंश की, कोसल राजवंश से संबंधित था। कोसल राजवंश की थी। ये लोग हल्के फुल्के व्यक्ति थोड़े थे ये लोग। इनका जो पत्नी थी, पत्नी बस 16 साल की उम्र में शादी हो गया। मतलब पत्नी इनकी जो थी, 16 वर्ष की उम्र में शादी, लिख लो 16 वर्ष की उम्र में शादी। और जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? पत्नी का नाम था बेटा यशोधरा। जब आप भी बड़े होंगे तो आपकी भी शादी हो जाएगी यशोधरा। तो ये छोटा सा पहले तो इंफॉर्मेशन था बौद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के बारे में। उसके बाद गौतम बुद्ध चूंकि राजा के बेटे थे, और चूंकि इनका एक पुत्र हुआ, जैसे सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम क्या था बेटा? यशोधरा। सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र, और पुत्र का नाम था बेटा राहुल। अब शादी हो गई, परिवार हो गया, जिम्मेदारियां आ गई सर पे, तो फिर आदमी करेगा क्या? काम करेगा, पैसे कमाएगा। भाई पत्नी रोज हड़काएगी, तुम ये नहीं लाए, तुम वो नहीं लाए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अब जो है धीरे धीरे इनको जो है अंदर से जो है बेचैनी छा रही थी कि भाई जीवन में क्या करना है। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में बाहर जाते हैं, राजा के बेटे थे, थोड़ा चलते हैं क्षेत्र में, देखते हैं क्या क्षेत्र का माहौल है। जाते हैं और देखते, अरे भाई इतना परेशान जनता, गरीब व्यक्ति को देखते हैं, कहते हैं जीवन क्या है। उसके बाद इनको लगा कि ना ना ना, बहुत जीवन में यही जीवन की असली सच्चाई है। हम बुजुर्ग हैं, आज जवान हैं, आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद 30 साल के बाद मैं जो है एकदम बुजुर्ग हो जाऊं, मेरी सांसें ना चल पाए सही से, मेरा हाथ कांपे, मैं खड़ा ना हो पाऊं, दवा ना हो, मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा मेरे साथ हो कभी, फिर जीवन का क्या होगा? 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष, मल्लिस 29 ईयर्स, 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया। घर को त्याग दिया। अब जो व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में जब घर को त्याग देंगे, और धीरे 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 ये आगे बढ़ते चले गए। 6 साल तक घोर तपस्या इन्होंने किया। बात समझ में आया? जब आदमी घर को त्याग देगा, तो जब 29 वर्ष की अवस्था, मैंने कहा कि 29 ईयर में अवस्था में घर को त्याग दिया, त्याग दिया। और इस घटना को क्या कहते हैं? इस इंसिडेंट को, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है बेटा? महाभिनिष्क्रमण। पहली बात एक चीज जान लो, जीवन में जब आदमी, भाई आज भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक आप देखिए, तो गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। और गरीबी और अमीरी की खाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास पैसा ही पैसा है, गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। ये राजा के बेटे थे,
इनकी शादी होती है, पुत्र होता है। 29 साल की उम्र में जब इनको लगता है कि यार जीवन में, जब बाहर जाते हैं, घूमते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को देखे हैं, तो कहते हैं कि ये क्या है। तो ये उनको पता चलता है कि ये जीवन की आखिरी सच्चाई यही है। आप कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हो, कितना बढ़िया दिखते हो, लेकिन जब आप बुजुर्ग होंगे तो आप कैसे होंगे, यही जीवन की सच्चाई है। जिंदगी के सारे करोड़ों, बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है। कभी ऐसा था जीवन में मिठाई नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, आज पैसा ही पैसा है, पता चल रहा है कि शुगर हो गया। फिर उस पैसे का क्या करेंगे, वो खा ही नहीं पाएंगे। घर को इन्होंने त्यागा। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में जो है, इस घटना को महाभिनिशीक्रमण कहलाता है। ये घटना महाभिनिशीक्रमण कहलाता है। इनके गौतम बुद्ध ने अपना छोड़ा और इस घटना को और 6 साल तक इनको पता ही नहीं चला जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब घर परिवार आदमी छोड़ेगा तभी राजा कहलाएगा। पहले राजा का मतलब क्या है? जो अपना घर छोड़ दे, बाहर जाए, गुरुकुल में पढ़े, वही राजा है। गुरुकुल, गुरु के समीप आकर पढ़ना, गुरु का ज्ञान लेना। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 ईयर, 6 साल, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किया इन्होंने, ज्ञान को प्राप्त किया। और जब ज्ञान को प्राप्त आदमी कर लेता है तो फिर क्या होगा? ज्ञानी हो जाएगा। चूंकि गौतम बुद्ध बोध गया गए, और बोध गया गए इन्होंने, बोध गया में जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश अगर कहा जाए कहीं दिया, वो श्रावस्ती में दिया। अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा उपदेश अगर आपसे पूछे, चूंकि 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आपने देखा ज्ञान की प्राप्ति जब व्यक्ति को हो जाता है तो क्या करता? उपदेश देता है। जैसे मैं पढ़ा, तैयारी किया यूपीएससी का, फिर आप लोग को पढ़ा रहा हूं। लेकिन तो सबसे ज्यादा उपदेश अगर पूछे, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिया बेटा श्रावस्ती में। श्रावस्ती में पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश तो वो बेटा दिया सारनाथ, वाराणसी में, वाराणसी। और तो और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है बेटा कहां पर? इनकी मृत्यु होती है कुशीनारा में। कुशीनारा का मतलब है मल्लों की राजधानी, मल्लों की राजधानी में। कुशीनारा में जो है इनकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की उम्र में, 483 ईसा पूर्व के पास, ईसा पूर्व के पास, 80 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, कहा गया है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। चूंकि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे नीचे निरंजना नदी के तट पर जो है इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अच्छा, जब बचपन में, जब इनके, मैंने कहा था आपसे कि जब बचपन में मदर का डेथ हो गया तो इनका जो पालन पोषण किया गया था, उनकी मदर की जो बहन थी, यानी कि जो इनकी मौसी थी, इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, वो थी। और जो इन्होंने बौद्ध संघ बनाया था, वो आने वाली पहली क्या थी? बिछुड़ी भी वही बनी थी। ठीक है। तो ये भी आप इसमें कंपेयर अगर कोई करे तो ये सारी चीजें भी इंफॉर्मेशन आप उनको दे सकते हैं कि नहीं नहीं, ये भी चीजें आपको देखने को मिलता है। बुद्ध धर्म में चूंकि कई चीजें हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्ध धर्म में कि चीजों को जानना कि क्या गलत है और क्या सही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध ने, चूंकि मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि सारी चीजें आप जानिए, चूंकि ये सब चीजें हिंदी में जानना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध का जो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया था। अब भैया 4 आर्य सत्य कौन कौन सा था? 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य। पहला, भैया दुख है, अर्थात संसार दुखों से भरा है। कौन व्यक्ति सुखी है? संसार दुखों से भरा है, तो दुख है। संसार बेटा पहले दुखों से भरा है। दूसरा,
दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख समुदाय। दुख का कारण क्या है? लालसा है लोगों के अंदर, हाय तौबा पैसा हो जाए, करोड़पति बन जाऊं। मतलब कभी बचपन में 10 रुपया मिलता था, आज लाखों रुपए मिलते हैं तो लगता है कि आज भी कम है, कल करोड़ों मिलेंगे तो लगेगा वो कम है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा है संसार दुखों से भरा है, क्योंकि दुख समुदाय है। समुदाय यानी कि दुख का कारण क्या है? इच्छा है। इसका कारण क्या है बेटा? आपकी इच्छाएं, आपकी लालसा किसी चीज को पाने के लिए। अभी मान लीजिए आप वन प्लस का मोबाइल यूज करते हैं, कल आप जो है एप्पल का चलाएंगे, फिर कहेंगे अरे यार 2.5 लाख वाले लेते हैं ना। लोग देखेंगे खुश होंगे, अरे छोटी गाड़ी लेके चल रहे हैं, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर, कहेंगे अरे यार डिफेंडर क्यों नहीं ले लेते हैं। लोग भौकाल रहेगा। दुख निरोध यानी कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध का मतलब है बेटा, दुख निरोध का मतलब है दुख को समाप्त किया जा सकता है। लिख लो, दुख को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। दुख है, दुख समुदाय भी है, दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। और इस समाप्त करने के लिए उपाय है, वो क्या है बेटा? अष्टांगिक मार्ग। इसको समाप्त किया सकता है, इसके लिए उन्होंने उपाय बताए कि देखो ये करोगे तो अष्टांगिक मार्ग मंगाया है, अष्टांगिक मार्ग। 8 का अष्टांगिक मार्ग बताया है। बात समझ में आया? अष्टांगिक मार्गों के बारे में उन्होंने बताया है। तो पहली ये जितनी भी चीजें हैं पहले इतना जान लीजिए, 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा, यही जीवन का मेन दस्तूर है। पहले लिख लीजिए इतना, यही बेटा जीवन का मेन दस्तूर है। तो चारों चीजों के बारे में उन्होंने धीरे धीरे बताया। ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध के समय अगर हम बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करें, 4 बौद्ध संगीतियां हुई। ठीक है, बौद्ध बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में जान लीजिए। जो बोले पहला, प्रथम है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। जो पहला बौद्ध संगीति हुआ ये 483 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, 483 ईसा, याद रखिएगा इस। ठीक है, चलिए। और कहां पर हुआ बेटा? राजगिरी में हुआ, राजगिरी, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था बेटा? महाकश्यप, महाकश्यप। ये चीजें हिंदी में बताना बड़ा अच्छा लगता है। और शासक कौन था उस समय? उस समय वहां का शासक कोई और नहीं था बेटा, अजात शत्रु था, अजात शत्रु था। पहले ये जानो। दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ बेटा? वैशाली में हुआ, वैशाली बिहार में है। जो अध्यक्ष था वो कौन था? अध्यक्ष था सब कामिनी, सब कामिनी। लेकिन शासक कौन था? शासक याद रखिएगा, कालाशोक शासक था, काला शोक शासक था। जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ बेटा वो 250 ईसा पूर्व में हुआ, 250 में। और ये कहां पर हुआ? ये पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र में हुआ। और ये किसके शासनकाल में हुआ बेटा? अशोक के शासनकाल में हुआ। उस समय के शासक कौन था? सम्राट अशोक। और शासक चूंकि अध्यक्ष कौन था? मुगली पुत्तूस, मुगली पुत्स शासक था। फोर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी में, प्रथम सदी में, प्रथम सदी में, प्रथम सदी में। स्थान अगर आपसे पूछे तो बताइए कुंडल वन। कुंडल वन कहां पर बेटा? कश्मीर में, कश्मीर में हुआ। किसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था बेटा वसुमित्र। और
यहां पर शासक कौन था? तो शासक बेटा कनिष्क था, याद रखिएगा, कनिष्क शासक था। ये बड़ा परीक्षा में आपसे पूछा जाता है बहुसंगतियों को लेकर, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पहले देख लीजिए आप लोग। जितना भी पढ़ाया हो देख लीजिए इसको। काफी इंपॉर्टेंट भी है सारी चीजें। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि सर सब कुछ तो ठीक है, बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण है? इतना सब है अच्छा, तो फिर क्यों पतन हो गया? भाई कोई तो कारण होगा। तो लिख लीजिए, डिक्लाइन ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के जो डिक्लाइन की बात करें हम, डिक्लाइन ऑफ बौद्ध धर्म, धर्म, बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? पहला, वैदिक कर्मकांडों को अपनाया। सबसे पहला तो ये था वैदिक कर्मकांड, कर्मकांडों को, पहला गलती तो यही कर दिया। जन सामान्य की जो भाषा थी पाली को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया। इन्होंने जो जन सामान्य आम बोलचाल की जो भाषा है बेटा, आम बोलचाल की भाषा, उसको क्या किया? आम जन सामान्य की जो बेटा भाषा थी पाली, पाली को छोड़ा और संस्कृत को अपना लिया कि भैया हम तो अंग्रेज बनेंगे। पाली को छोड़कर संस्कृत अपना लिया। क्या अपनाया? संस्कृत। संस्कृत अपना लिया। और जब आदमी के पास पैसा हो जाता है, आजकल के देख रहे हैं बाबा लोग को, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या रखा है जीवन में, ये सब मोह माया है। 10 लाख 20 लाख रुपए पे जाके प्रवचन कर रहे हैं और कहते हैं कि ये तो मोह माया है। गजब कहानी है बाबाओं की आजकल डेट में। 7वीं सदी आते आते स्थिति इतनी हो गई कि ये विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए। पैसा होता है तो लोग आइलैंड खरीद रहे हैं आजकल, कि भैया हमारे पास तो बहुत पैसा, हम तो आइलैंड खरीदेंगे। और उन कार्यों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध के ने कड़ाई के साथ निषेध किया था, कि भैया देखो हम नियम बना रहे हैं, हमारी नियम ऐसा होना चाहिए कि एकदम लोग स्वेच्छा से माने, न कि जबरदस्ती कोई नियम बनाया जाए। गौतम बुद्ध ने कड़ाई से नियम को फॉलो किया था, लेकिन बौद्ध धर्म का यह नया रूप जो है प्रज्ञान नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, यदि विहारों में, चूंकि आहार और विहार दो चीजें होती हैं, स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म जो है बेटा हजारों वर्षों तक टिकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कौन? उनके शिष्य आनंद से कहा। किसने? बुद्ध ने कहा। क्या कहा? कि अगर इस जो आहार जो विहार जो है बेटा, अगर स्त्रियां नहीं आई होती तो ये धर्म जो है बेटा हजारों सदियों से चला आता। लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो यह धर्म केवल 500 वर्षों ही रहेगा। ये बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था। और बाद में धीरे धीरे जो शासक धीरे धीरे आते चले गए, वो विरोधी होते गए। पुष्यमित्र शुंग ने तो बौद्धों को बहुत सताया। तो ये सारे कारण है उसके डिक्लाइन के। ठीक है, तो लिख लीजिए, स्त्रियों का प्रवेश आहारों में, ये जो आहार कहिए नहीं, लेकिन इसे ये कहिए कि जो गौतम बुद्ध ने जो रूल्स बनाए थे, रूल्स का मतलब होता है नियम को फॉलो करना। लेकिन जो विहार, रहने का स्थान जो है विहार, विहार विहारों में स्त्रियों का प्रवेश, अब समझ लो, स्त्री आज के जमाने में अगर मैं ये कहूं, लोगों के पास इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। पहले साइकिल से लोग चलते थे, पहले उससे पहले बैलगाड़ी से चलते थे, उसके पहले पैदल चलते थे।
उसके बाद साइकिल आया, फिर राजदूत का जमाना आया, दोपहिया वाहन का आया, टू व्हीलर, अब तो फोर व्हीलर घर घर हो रहा है। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लग्जरियस लाइफ सब जी रहे हैं। गौतम बुद्ध ने चूंकि कहा इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो लग्जरियस है, उसको क्या करना, उसका उपभोग नहीं करना है, तभी आप टिक पाओगे। लेकिन जब पैसा आने लगा, और वो तो समझा के जा रहे हैं, आने वाले जितने भी थे सबके सब वही थे भाई। जिस तरह से इस देश में अंग्रेज आए व्यापार करने, और देखा कि यहाँ के राजा महाराजा जितने हैं वो तो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। एक राजा दूसरे राजा को देखना नहीं चाहता है, इतना जो है वो हठी हो चुका है, वो राजा का तो हम तुमको देखेंगे ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा अरे यार फूट डालो, आगे बढ़ो इन सबको, ये सब के सब जो हाथी पे चढ़ के लड़ने वाले राजा हैं सब, ये हाथी पे चढ़ के लड़ने वाले राजा हैं, इनसे कौन बात करेगा। क्यों ना हम इनको जो है, और वो जो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई व्यापार करने के लिए, मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे सब ना, वो पैसा कमाने के लिए होड़ मच गई। लेकिन धीरे धीरे जो वो हमारे हर सेक्टर पे इंटरफेयर करने लगे। और मैं बार बार कहता हूं इस बात को, मान लीजिए आपको बालू का ठेका लेना हो, आप सरकार से परमिशन लेंगे कि सरकार हमको परमिशन दे दो, और आप ही सरकार में आएंगे तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत है नहीं। इसीलिए अंग्रेजों ने देखा कि भाई हमको तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों ना हम ही राजा बनाए सबको। और वो हमारे हर सेक्टर में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर सेक्टर में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे 200 साल तक जो है इस देश पर राज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके जो है चर्चा परिचर्चा हम लोग किए हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों को लेकर जो है हम लोग बात किए हैं। और लगातार जो है इसके चूंकि डिक्लाइन ऑफ जो है बौद्धिज्म और जैन धर्म के बारे में हमने बात किया, दोनों धर्मों की हमने तुलना किया। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है इन चीजों को लेकर जो है और आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में जो है फिर अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।